तो जनाब वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। दावे ये किए गए थे कि उड़ान भरता पाकिस्तान, तरक्की करता पाकिस्तान, लेकिन इस वक्त इस पाकिस्तान की हालत यह है कि यहाँ पर सब कुछ बंद कर दिया गया है। 18 घंटे के लिए गैस बंद है, 10 से 16 घंटे के लिए बिजली बंद है, 3 दिन के लिए स्कूल बंद है, 8 बजे मार्केट्स बंद है और कहा यह जाता है कि जनाब हम तरक्की का सफर कर रहे हैं, हम तरक्की की तरफ गामजन है। लेकिन ये दावे सिर्फ दावे ही हैं। अवाम इस वक्त शदीद अजियत का शिकार है और हुकूमती मौकफ इस पे क्या है, हुकूमत अभी भी क्या लॉलीपॉप दे रही है, मीठी गोलियां दे रही है इस अवाम को, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ जनाब पहले कहा जाता था इस हुकूमत के बारे में कि ये कंपनी नहीं चलेगी। अब यही बात अगर पीटीआई की मौजूदा क़यादत के बारे में कहा जाए कि ये कंपनी भी नहीं चलेगी तो ये गलत नहीं होगा। अलीमा खानम ने कल जो अदम एतमाद किया मौजूदा क़यादत पे, उनकी जानिब से जो एतराज़ात किए सामने आए, जो काफ़ी हद तक एक बहन होने के नाते बिल्कुल ठीक भी हैं, उस पर जनाब आज सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो जो उनकी जानिब से रिएक्शन आया, उससे यूं लगता है कि पार्टी का बुरी तरह से बेड़ा गर्क करके अब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं ये अब खिसकने की तैयारी में है, फरार होने की तैयारी में है। आज उनकी जानिब से क्या गुफ्तगू की गई वो आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ जनाब कुछ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की बात करें तो एक तरफ जो मुज़ाकरात हैं इसके जो इशारे हैं वो भी मुस्बत है, लेकिन दूसरी जानिब दोनों जानिब से अमेरिका की जानिब से धमकियां भी आ रही हैं, तैयारियां भी की जा रही हैं, मजीद ट्रूप्स उतारे जा रहे हैं। और फिर ईरान जो है वो अब क्या कर रहा है। और फिर एक अहम सवाल ये कि ईरान के मुंजम इंदसासे जो अब ये बातें खबरें सामने हैं कि ईरान के वो असासे डी फ्रीज करने पे अमेरिका तकरीबन राजी हो चुका है। अगर वो आ जाते हैं तो फिर ईरान कितनी बड़ी मुआशी ताकत बन सकता है, कहाँ कहाँ पर ईरान के जनाब ये असासे हैं, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो जनाब आगाज़ पे रिक्वेस्ट वही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट लाजमी करना। तो जनाब सबसे पहले अगर बात कर ली जाए लोड शेडिंग के हवाले से, इस वक्त भी मैं इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ, शहर इक़्तिदार में G6 जो रेड जोन से चंद ही किलोमीटर्स के फासले पे है, बल्कि साथ उसी की एक्सटेंशन समझा जाता है जिसको, वहां पर भी ये सूरत हाल है कि हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा लाइट जा रही है। और अगर इस्लामाबाद के अंदर ये सूरत हाल है तो फिर आप पूरे पाकिस्तान में बाकी इलाके जहां पर जो नवाही इलाके हैं उनका अगर आप सूरत हाल देखें तो वो आप खुद अंदाजा लगाएं कि लोग इस वक्त किस तकलीफ में हैं। तो जनाब ज़राए के मुताबिक जो अभी की सूरत हाल है वो क्या है, तो जनाब मुल्क भर में 8 से 16 घंटे की तवील लोड शेडिंग है, शहरी अजियत में मुब्तला है। मुल्क भर में 8 से 16 घंटे की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरियों को शदीद गर्मी में शदीद अजियत उठाना पड़ रही है। और अभी मौसम गर्मा का आगाज़ है और ये सूरत हाल है। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट तक पहुंच चुका है। इस वक्त मुल्क में बिजली के मजमूई पैदावार 15,400 मेगावाट है, जबकि बिजली की तलब 22,000 मेगावाट तक रिकॉर्ड की जा रही है। ज़राए ने बताया कि मुख्तलिफ ज़राए से बिजली की पैदावार में पन बिजली 1,500 मेगावाट फ्राहम कर रही है, जबकि थर्मल ज़राए से 9,250 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। इसी तरह सोलर पावर प्लांट्स 400 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और बिगास से बिजली की पैदावार 200 मेगावाट तक है। अलावा जी जनाब विंड पावर प्लांट से 1200 मेगावाट मतलब 1200 मेगावाट बिजली हासिल हो रही है, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की पैदावार 2850 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। जिसके बावजूद मुल्क भर में लोड शेडिंग का दुरानिया जो है ये बरकरार है और हमारी कौम जो है माशाल्लाह वो जो पैसे पे कर रही है ना वो तकरीबन 46,000 मेगावाट के कर रही है और इनको 15,000 मेगावाट दी जा रही है। और फिर हुकूमत कहती है कि ये दादोशुमार गलत है। आज एक प्रोग्राम में जनाब हमने एक हुकूमती तर्जुमान जो डीजी मीडिया है जो मिनिस्ट्री ऑफ तवानाई है उसके, उनकी जानिब से जब हमने ये सवाल ये नंबर उनके सामने रखे तो उनकी जानिब से कहा गया कि जनाब ये सारे नंबर्स गलत हैं, सिर्फ 2.25 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर। इस तरह पक्के मुंह से ये झूठ बोलते हैं, कहते हैं जनाब सिर्फ 2.25 घंटे की हो रही है और वो भी अगर ना करें तो ये अवाम के लिए नुकसानदेह है। माशाल्लाह ये लोड शेडिंग करके भी कहा जा रहा है कि रिलीफ दिया जा रहा है अवाम को, ये 2.25 घंटे रिलीफ आवर्स हैं। वो कैसे जनाब, वो कहते हैं कि क्योंकि फर्नेस ऑयल जो है वो भी महंगा हुआ है, हम अगर ये 2.25 घंटे की लोड शेडिंग नहीं करते उसकी पैदावार से जो हम बचा रहे हैं बिजली उसका रिलीफ भी लोगों को जा रहा है। नहीं तो हमें 8 से 9 रुपए
या 7 से 8 रुपए जो है इस बिजली को महंगा करना पड़े। तो ये जनाब मीठी गोली, ये भी एहसान है जनाब, आपने इसको नेमत समझना इस हुकूमत की जानिब से कि जनाब ये भी इनका तोहफा है। तो फिर वो बिलावल भुट्टो साहब का आपको जो जैसे ही असेंबली में पहला सेशन हुआ था उनकी जानिब से कहा गया था ना उठ के वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, तो आप इस वक्त जनाब पुराने पाकिस्तान में मौजूद हैं। फिर लोगों ने जनाब ट्विटर पे मरीम नवाज साहबा का वो 1 मई 2022 का एक ट्वीट अब निकाल लिया और वो उनसे जिसमें मरीम नवाज साहबा जो हैं वो इमरान खान दौर में पूछ रही थी कि आपके शहर में आज कितनी लोड शेडिंग हो रही है। तो लोग अब उसके नीचे ट्वीट्स कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कितनी कितनी हो रही है। तब ये कहते थे मुफ्त बिजली देने आएंगे, बिलावल भुट्टो साहब कहते थे बिजली फ्री कर देंगे, और आज जनाब फ्री क्या, बिजली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ज्यादा पैसे लेकर भी। 40,000 मेगावाट की कीमत पाकिस्तान की अवाम पे कर रही है और ये 15,000 मेगावाट जो है वो इस वक्त दे रहे हैं, और अजियत अवाम के लिए अलहदा, और गैर एलानिया लोड शेडिंग, झूठ पर झूठ कि आप पूरी दुनिया में सालसी करवाते फिर रहे हैं। वो एक अच्छा अमल है, ठीक है, समझ आती है कि जनाब पाकिस्तान का जो सफारती तौर पे कामयाबियां मिल रही हैं, लेकिन इस अवाम को उस सफारती कामयाबियों से क्या मिलेगा? इन्होंने चाटना है उसको। पेट्रोल आपने महंगा किया तो नेवा कर दिया, सस्ता करते हुए तो आपने सिर्फ 12 रुपए किया। फिर आप कहते हैं तनकीद क्यों करते हैं? इन मौकों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए? इसी तरह जनाब आप लोगों को जब रिलीफ देने का टाइम आता है, वहां पर जनाब आप आगे से कहते हैं कि ये देखें जी हम सफारती तौर पर कहां पे खड़े हैं। ठीक है, वो भी आपका काम है, लेकिन इस अवाम के साथ कम अज कम सच तो बोलें। आप एलानिया लोड शेडिंग करें, आप 2.25 घंटे का कह के 12-12 घंटे 16-16 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं कि लोग अपनी चीजों को शेड्यूल भी ठीक तरह ना कर सकें। उनका वहां पर भी जनाब आपने बुरकस निकाल दिया। तो जनाब उसके अलावा गैस का शॉर्टफॉल जो है वो भी चल रहा है कि लाहौर जैसे शहर के अंदर सिर्फ खाना पकाने के लिए गैस आती है, 16-16 घंटे गैस नहीं है, आप जनाब उस पर भी बहाने कर रहे हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है इस वक्त जो पाकिस्तान की अवाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आगे अब चलते हैं जनाब और उस कंपनी की बात करते हैं जो मज़ाहमत के नाम पे, सिस्टम के खिलाफ खड़े होने के नाम पे, इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आए और इस वक्त सत्तू पी के सो रहे हैं। जनाब सलमान अकरम राजा साहब पे, सुहेल अफरीदी साहब पे जो कल अलीमा खान ने तनकीद की, वो 100% जायज तनकीद है कि आप इमरान खान के नाम पे वोट लेके आए हैं और आप सिस्टम के अंदर एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मज़ाहमत के नाम पे वजीर आजम बनाया जाता है और आप मफाहमत के बादशाह बने फिर रहे हैं। आपने अभी तक एक कोशिश नहीं की, आप वजीर आला हैं, फिर आप कहते हैं कि जनाब हम पे तनकीद ना की जाए। कल अलीमा खानम ने जो कहा कि ये सिर्फ ओहदे इंजॉय कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कहा। और अब सुहेल अफरीदी साहब का भी लगता है कि ये जो वजारत आला का सफर है ये तमाम होता दिखाई दे रहा है। क्या जनाब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो अब कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को अच्छी तरह से, ये जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया, बर्बाद किया, उसके बाद ये फरार हो रहे हैं और फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनकी जानिब से बड़ा गुस्सा किया गया और जो उनकी जानिब से गुफ्तगू इस्लामाबाद में की गई है, वो कहते हैं कि अलीमा खानम के जो इल्जाम हैं इनको मुस्तरद करता हूँ। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि ओहदों का ताना देने पर अलीमा खान पर बड़ा उन्होंने गुस्सा किया और कहा कि मैं ओहदों पर लानत भेजता हूँ। हुकूमत की सूरतकारी का इल्ज़ाम गलत है। 9 अप्रैल का जलसा मनसूख करना बानी का अपना और दुरुस्त फैसला था। अलीमा खान ने गलत बात की है, इनके सियासी समझ बूझ महदूद है। बानी ने मुझे कहा था सियासी फैसलों पर अलीमा खानम के ताबे ना होना, चले आपकी सियासी समझ बूझ ठीक है, तो आपने अभी तक क्या जनाब उखाड़ लिया इस हुकूमत का? आप क्या हासिल कर सकें? महमूद खान अचकजई साहब क्या हासिल कर सकें? सुहेल अफरीदी साहब क्या हासिल कर सकें? कि मैं बार बार यही कहता हूं कि आप इमरान खान की रिहाई से रसाई और अब दवाई तक पे जो है वो मफलूज हुए पड़े। आपने पीटीआई का बेड़ा गर्क कर दिया पूरा पकड़ के। सबसे ज्यादा जो मकबूल जमात थी, सबसे ज्यादा जिनको वोट पड़े थे, इमरान खान जो इन लोगों के लिए खड़ा अभी भी जेल काट रहा है, जिसने आगे फिर 50 डिग्री टेम्परेचर पर जेल काटनी है, आपने तो एसीओ में बैठ कर सफर करना है। तो उनके लिए आपने हासिल क्या किया? तो इसका मतलब यही है कि इमरान खान के साथ सिर्फ इमरान खान सिंसेर है, बाकी सिर्फ आप लोग ओहदे एंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब मजीद कहते हैं कि किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है, मैं खुद इस्तीफा पेश किया था, बानी की हिदायत पर 3 महीने मेरे दफ्तर आई और इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त की। ये ओहदा मुझ पर थोपा गया है, मैं इस पर कायम नहीं रहना चाहता। अलीमा खानम को पैगाम पहुंचा दिया है, चाहता हूं जब भी बानी से अगली मुलाकात हो मेरा इस्तीफा इन्हें पेश किया जाए। सियासी हिकमत अमली क्या हो, इस पर काम हो रहा है और हम बनाएंगे। जनाब फिर वो कहते हैं कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकजई को हमने वापस लाना है। भाईजान कहाँ चले गए हैं जो जहां से आपने वापस लेके आना?
वेनेजुएला चले गए हैं वो। अजीबो गरीब इनकी बातें। और दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि जनाब रावलपिंडी में डयाला जेल में आज फिर बुशरा बीबी का खामोशी से जनाब चेकअप हुआ और पीटीआई सो रही है, सत्तू पिए हुए हैं इन्होंने, ये जश्न मना रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों पर मुश्तमिल 3 रुकनी मेडिकल टीम ने मुआयना किया। टीम में अशिफा के डॉक्टर नदीम, पिम्स के डॉक्टर आरिफ और होली फैमिली अस्पताल के डॉक्टर आफाक शामिल हैं। रावलपिंडी मेडिकल टीम ने बुशरा बीबी को आंखों के लिए कतरे तजवीज़ किए हैं। जनाब वो थोड़े से शर्म के कतरे पीटीआई की लीडरशिप के लिए भी तजवीज़ कर दें कि कम अज़ कम वही कुछ सोच लें कि उन्होंने अगर चलें ठीक है, आप अब मज़ाहमत की तरफ नहीं जाते तो कम अज़ कम फिर मुफाहमत ही खुल के कर लें, कुछ तो हासिल कर लें। और फवाद चौधरी साहब ने भी यही ट्वीट किया आज, उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि जनाब सारी पार्टी बर्बाद करके अब सलमान अकरम राजा साहब जो है वो पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जनाब चलते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ईरान जो है वो इस सीज फायर के अंदर क्या कर रहा है। ईरान के बारे में जनाब खबरें यही हैं। एक तो आज ब्लूमबर्ग ने स्टोरी की और ब्लूमबर्ग की जानिब से भी यही बताया गया कि ईरान इस सीज फायर के दौरान अपनी जो उनकी मिसाइल इंस्टॉलेशन हैं जहां से वो लॉन्च करते हैं, लॉन्चर्स हैं, उनकी जो है उनको रिस्टोर कर रहा है। वहां पर वो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए उसको बेहतर कर रहे हैं, उसको रिस्टोर कर रहे हैं। वहां पर मिसाइल लोड किए जा रहे हैं और अगर ये मामला इस तरह हल नहीं होता, ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर किया जाता है, तो फिर ईरान दोबारा से जवाब देने की तैयारियां कर रहा है। फिर उसके अलावा एक खबर आती है जनाब, और वो खबर आती है कि ईरान के जो मुंजमद असासे हैं इन पर भी काफ़ी हद तक जो है वो अमेरिका राज़ी हो गया वो मानने के लिए। तो कहाँ कहाँ पर तकरीबन ये मुंजमद असासे हैं और इनकी मालियत कितनी है, तो थोड़ा सा जो रफ एस्टिमेट है, साउथ कोरिया के अंदर जो मुंजमद असासे हैं वो तकरीबन 6 से 7 अरब डॉलर के हैं। और जनाब तेल की फरोख्त के बदले पैसे बैंकों में ये रोके गए। फिर इराक के अंदर 10 अरब डॉलर के करीब ये सासे हैं। और चाइना के अंदर भी जो है वो अरबों डॉलर्स का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जनाब वहाँ पर भी इनके ठीक ठाक जो हैं वो मुंजमद सासे हैं। जापान, इंडिया और लग्जमबर्ग में यहाँ पर जनाब इनके सासे मुंजमद किए गए हैं। और मजमूई अंदाज़ा अगर लगाया जाए तो 80 अरब से 120 अरब डॉलर तक असासे किसी ना किसी शक्ल में जनाब महदूद किए जा चुके हैं या मुंजमद किए जा चुके हैं। और अगर ये असासे डी फ्रीज हो जाते हैं तो फिर आप देखें कि ईरान किस कदर बड़ी मुआशी ताकत बन सकता है, क्योंकि इन असासों के साथ साथ 40% दुनिया का तेल जो है वो ईरान के पास है। तो अगर ईरान इस चीज़ पे मना लेता है अमेरिका को कि वो अपने असासे जो मुंजमद असासे हैं वो पाबंदियां ख़त्म करवा ले, तो ईरान जो है वो एक बार फिर बड़ी मुआशी ताकत बन के सामने आ सकता है। वीडियो को इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।